बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट ख़बर है। रात के आखिरी पहर में मैं इसको मोटरवे से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं वापस जा रहा था लाहौर की जानिब शहीद अरशद शरीफ के हवाले से जो प्रोग्राम था इस्लामाबाद में, उसको अटेंड करने के बाद ये वीलॉग आप सुबह सुबह देख रहे हैं। और अभी रात के इस पहर जो हमें ख़बर मिली है वो ये है कि मुबैना तौर पर इमरान खान साहब को गिरफ़्तार किया जा सकता है। और इस खबर की तस्दीक तो मैं पूरी तरह से नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूँ कि मेरी दो मुख्तलिफ बड़े मोतबर सोर्सेज से बात हुई पहले, और उन दोनों ने कहा कि उनके पास ये कन्फर्म इत्तला है कि इमरान खान साहब को गिरफ़्तार किया जा सकता है और इसी के लिए सारा मनसूबाबंदी की गई है। अब इसमें इस्लामाबाद से जो सहाफ़ी हैं उनमें से कुछ ने रिपोर्ट किया है, कुछ तैयारियाँ की जा रही हैं, खारदार तारे हैं, कंटेनर्स हैं, रुकावटें हैं, उनका बंदोबस्त किया जा रहा है और कुछ अहकाम दिए गए हैं लॉ इन्फोर्समेंट को कि वो तैयार रहें। इमरान खान साहब की आज पेशी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और उस मौका पर उनको गिरफ़्तार किया जाएगा। इससे पहले आपको याद है कि जुडिशल कम्प्लेक्स में इमरान खान साहब जब आए थे तो उस वक्त एक बड़ी अजीबोगरीब सूरत बन गई थी। बहुत बड़ी तादाद में एफसी थी, बहुत बड़ी तादाद में पुलिस थी, वहाँ पर नामालूम अफराद थे जिनके हाथों के अंदर गिरफ़्तार करने वाली हैंड कफ्स थी, वो प्लास्टिक की बनी हुई जो होती हैं, और इस किस्म की चीज़ें उनके पास थी। इन टूल्स के साथ वो मौजूद थे वहाँ पे और काफ़ी लड़ाई भी हुई थी और वहाँ पे पथराव भी हुआ था, आंसू गैस की शेलिंग भी हुई थी, लाठी चार्ज बहुत ज़्यादा हुआ था और उसके नतीजे में बहुत सारे लोग ज़ख्मी भी हो गए थे और दर्जनों लोग गिरफ़्तार भी हो गए थे। बाद में उन लोगों को अदालतों में पेश किया जाता रहा, दहशतगर्दी के मुकदमात बनाए गए, बहुत सारी चीज़ें। इमरान खान साहब पर भी दहशतगर्दी का मुकदमा है, इसी सिलसिले में उनको अदालत में पेश होना पड़ता है। अब इमरान खान साहब ने अदालत में पेश होना था कल, यानी एक दिन पहले, और उस वक्त इमरान खान साहब की टांग के अंदर शदीद सूजन होने की वजह से डॉक्टर ने उन्हें रात के वक्त बुलाया था अस्पताल, उनको जाना पड़ा था, ट्रीटमेंट लेनी पड़ी थी और डॉक्टर ने उनको आराम के लिए मशवरा दिया है इमरान खान साहब को। वो बहुत ज़्यादा मूव नहीं कर सकते और इस वक्त तो बिल्कुल नहीं कर सकते। डॉक्टर ने कहा कि कुछ दिन आपको मुकम्मल आराम करना पड़ेगा इस हालत में। और ये धक्कम पेल उनकी अदालत में पेशी के वक्त हुई थी। मरीम नवाज़ ने होकर ये सवाल उठाया था कि ये रैली पे जाते हुए नहीं हुई, तो रैली में इमरान खान साहब अपनी गाड़ी के अंदर ही बैठे हुए थे और वहाँ कोई धक्कम पेल नहीं थी। लेकिन जब अदालत में वो पेशी के लिए जाते हैं तो फिर गाड़ी को पीछे रोक दिया जाता है। इमरान खान साहब को पैदल उतर कर अंदर जाना पड़ता है और वो जो पैदल रास्ता है उसमें धक्कम पेल भी होती है। और जो लोग अदालतों में जाते हैं उनको आइडिया है और जो लीडर के साथ चलते हैं उनको भी आइडिया है कि लोग बहुत बड़ी तादाद में इकट्ठे हो जाते हैं लीडर को देखकर। तो पहले ही उनकी टांगों के अंदर जख्म है और वो जो जख्म है उनकी एक टांग के अंदर उसके अंदर सूजन आई है और उसकी वजह से वो काफ़ी तकलीफ़ में थे, उनको डॉक्टर के पास जाना पड़ा है। ऐसी सूरत हाल में एक बड़ा अच्छा ऑप्शन होता है जो अडॉप्ट किया जाता है पूरी दुनिया में। पाकिस्तान में ये अंडर डिस्कशन भी रहा कि वीडियो लिंक के ज़रिए एक ऐसे मुलजिम की पेशी कर ली जाए जो ख़ुद फिज़िकली अदालत में पेश नहीं हो सकता, मुख्तलिफ रीज़न्स की वजह से। मेडिकल रीज़न भी हो सकते हैं, सिक्योरिटी रीज़न भी हो सकते हैं। यानी जिस शख्स ने इमरान खान साहब पे गोलियां चलाई थी वो अदालत नहीं आता, उसको वीडियो लिंक के ज़रिए पेश किया जाता है। जिस शख्स ने इमरान खान साहब के ऊपर गोलियां चलाई थी, आपको याद होगा शहबाज शरीफ साहब की कमर में दर्द होती थी और वो अदालत में नहीं आते थे, उन्हें इस्तिस्ना मिल जाता था हमेशा से। अभी हाल ही में हमजा शहबाज को मिला है, शहबाज शरीफ साहब के साहबजादे हैं, उन्होंने हाज़िरी से इस्तिस्ना हासिल किया अभी हाल ही में। उन्होंने कहा जी मेरी कमर में दर्द है, उनके वकील ने आकर कहा तो उनको भी इस्तिस्ना मिल गया है। लेकिन दूसरी तरफ कमर का दर्द नहीं है बल्कि एक बड़ा सीरियस इशू है और ये इशू इमरान खान साहब जो हैं उनकी इस एज के अंदर उनकी टांगों में गोलियां लगी हैं, वो सरवाइव कर गए हैं, वो ज़ख्मी हैं, उनकी टांग का जो ज़ख्म है वो सूज गया है। उसकी वजह से डॉक्टर ने भी मना किया है, मेडिकल रिपोर्ट मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद अदालत ने कहा नहीं वो पेश होंगे। और जो वीडियो लिंक की सहूलत है वो भी इमरान खान साहब को नहीं दी गई और इमरान खान साहब के वकला ने कहा जी एम्बुलेंस पर भी आना पड़ा तो इमरान खान साहब आएँगे। और अब इमरान खान साहब पेशी के लिए आज जा रहे हैं इस्लामाबाद। इस मौका पर एक तहलका खेज़ खबर अचानक आती है और वो हर तरफ फैल जाती है। बाबर अवान साहब ने इस पर क्या ट्वीट किया पहले आप ये देख लें, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तकरीबन सारी क़यादत अब इसके बारे में बात कर रही है। इमरान खान के खिलाफ घिनौने एक्शन प्लान की मोतबर इतला है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी के बाद उन्हें गैर कानूनी गिरफ़्तार किया जा सकता है। चीफ जस्टिस से दरख्वास्त है वो सूरत हाल का फ़ौरी नोटिस लें। ये मुल्क में अनारकी फैलाने, निज़ाम अदल को बेतौकीर करने और वफाक पर हमले करने की सबसे बड़ी साजिश है। इस हवाले से इमरान खान साहब के पास भी इत्तलात मौजूद हैं और इमरान खान साहब ने अपने कुछ साथियों से मुलाकात भी की है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी विंग्स हैं उन तमाम से रब्ता कर लिया गया है
और उन तमाम को अहकाम जारी कर दिए गए हैं कि लाइन ऑफ एक्शन क्या होगा इन केस ऑफ के इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के लिए ऑपरेशन किया जाता है उनकी पेशी के बाद या उनकी पेशी से पहले, या उनको अगर गिरफ्तार किया जाता है तो इस सूरत हाल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ क्या होगा। इमरान खान साहब ने एक वीडियो भी इसके लिए रिकॉर्ड की है और मेरी इत्तला के मुताबिक इमरान खान साहब रवाना होने से पहले एक पैगाम भी जारी कर देंगे जिसमें वो बता देंगे कि उन्हें क्यों और कौन लोग गिरफ़्तार करना चाहते हैं, और वो नाम लेकर बताएंगे मुबैना तौर पे जिन लोगों का इरादा है इमरान खान साहब को गिरफ़्तार करने का। तो इस हवाले से बहुत सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं, जर्नलिस्ट हैं, वो भी ये बात कर रहे हैं। और शाकिर महमूद ऐवान ये कह रहे हैं कि इमरान खान पर एक और दहशतगर्दियों के मुकदमे की तैयारी शुरू कर दी गई है दहशतगर्दी के हवाले से। और तर्जुमान इस्लामाबाद कैपिटल पुलिस का एक बयान है, वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान की इस्लामाबाद हाई कोर्ट पेशी इस्लामाबाद में दफ़ा 144 नाफजुल अमल है, किसी भी किस्म का इज्तिमा गैर कानूनी होगा। अमन आमा के पेश नज़र G10 प्रोजेक्ट मोर और ऑन मोहम्मद रिजवी रोड पर डाइवर्जन होगी, शहरी दौरान सफ़र मुतबादिल रास्तों का इंतखाब करें। अब आप समझ रहे हैं कि इस्लामाबाद पुलिस भी एक्टिव है और उन्होंने कहा कि यहाँ पे दफ़ा 144 है, इसकी खिलाफ वर्जी करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी और इसकी खिलाफ वर्जी पर दहशतगर्दी का मुकदमा मौके पर भी किया जा सकता है। और इमरान खान साहब के साथ अगर लोग आते हैं तो फिर उन्हें गिरफ़्तार भी किया जा सकता है। मीडिया के अंदर भी कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि इस बारे में इत्तला है और 2-3 दिन से मीडिया में बड़ी अजीबोगरीब खबरें भी चल रही हैं और उन खबरों के बाद ऐसा दिखाई देता है कि एक बड़ी यलगार इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो PDM की हुकूमत और उनके सहूलतकार हैं वो शुरू करने वाले हैं। अब ये इत्तलात इस वक्त पाकिस्तान के सारे सोशल मीडिया के ऊपर फैली हुई है और हर तरफ लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं कि इमरान खान साहब के साथ सुबह गिरफ्तारी होगी या कुछ और होगा। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने तमाम विंग्स को मुतहर्रिक कर दिया है और तमाम को बता दिया गया है कि एक्टिविटीज़ क्या होंगी, किस तरीके से पुरअमन एहतजाज किया जाएगा। और इमरान खान साहब ने पूरा एक लाइन ऑफ एक्शन बनाया है अगर उनकी गिरफ्तारी होती है तो इस सूरत हाल में। मैं अब भी आपसे कह रहा हूँ कि अब तक के मंसूबे के मुताबिक, यानी जो खबरें इस्लामाबाद से आ रही हैं या जो खबरें इधर लाहौर से आ रही हैं, उन दोनों खबरों का अगर मैं मुवाजना करूं तो अब तक की सूरत हाल के मुताबिक इमरान खान साहब को सुबह गिरफ्तार किया जा सकता है, इसके कभी इम्कानात हैं। लेकिन हो सकता है कि इस प्लान को दोबारा से कैंसिल किया जाए। इससे पहले भी प्लान्स बनाए गए हैं गिरफ्तारी के, 3 दिन तक लगातार गिरफ्तारी की कोशिश की गई, फिर लगातार 24-28 घंटे ऐसे थे जिसमें बड़ा शदीद हमला किया गया और 3 मरतबा हमला किया गया, तब भी गिरफ्तारी नहीं हुई। फिर एक मरतबा जो है वो इस्लामाबाद के अंदर एक बहुत बड़ा ऑपरेशन किया गया, फिर गिरफ्तारी नहीं हुई। और जब इमरान खान साहब बनीगाला में थे तो तब भी गिरफ्तारी की इत्तलात आती थी, कोशिश की जाती थी। नवाज शरीफ साहब की बड़ी दिली ख्वाहिश है कि इमरान खान को गिरफ्तार करके जेल में डाला जाए और वो ये चाहते हैं कि साकिब नसार को भी गिरफ्तार करके जेल में डाला जाए। लेकिन वो ये चाहते हैं कि वो जिस डील के तहत पाकिस्तान से बाहर चले गए हैं उन्हें पाकिस्तान वापस आकर जेल में ना जाना पड़े। शहबाज शरीफ साहब लंदन रवाना हुए हैं, बज़ाहिर तो वो ताजपोशी की उसमें जा रहे हैं। इससे पहले आपको याद है बरतानिया में या किसी के सालगिरह आ जाए मलिका की, उसको बड़ा मनाते हैं, फौतगी हो जाए वहाँ पे भी शहबाज शरीफ साहब फ़ौरन जाते हैं, ताजपोशी हो तो उसको भी वो मिस नहीं करते। तो क्योंकि ख़ानदान का बिज़नेस वहाँ पे है, फैमिली वहाँ पे है, इलाज वहाँ पे है और बहुत सारी चीज़ें मुंसलिक हैं उस मुल्क के साथ, तो उसके मामलात को वो अपने से दूर नहीं करना चाहते और मगरिब में अपने मामला ठीक रखना चाहते हैं। तो ये अच्छी बात है, लेकिन सरकारी ख़र्च के ऊपर ट्रैवल करना और सरकारी पैसा इस्तेमाल करना, सरकारी असर रसूख को इस्तेमाल करना, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो मायूब हैं। मियाँ नवाज शरीफ साहब वहाँ मौजूद हैं, उनको तो वैसे मौका नहीं मिलेगा, वो इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि वो इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान नहीं है, उनके लिए मुश्किल होगा। लेकिन शहबाज शरीफ साहब जा रहे हैं वहाँ, वो नवाज शरीफ साहब से भी मुलाकात करेंगे और नवाज शरीफ साहब से भी मुशावरत करेंगे आने वाले दिनों के बारे में। क्योंकि देखें शहबाज शरीफ साहब के ऊपर तलवार लटक रही है, अगर नाअहली होनी है तो वो शहबाज शरीफ साहब की होनी है। नवाज शरीफ साहब तो पहले ही नाअहल हो चुके हैं, तो शहबाज शरीफ अपनी नाअहली से बचना चाहेंगे और उन्होंने इतनी मेहनत की है, इतनी बूट पॉलिश की है, इतनी कोशिश की है, एस्टैब्लिशमेंट के जूते पॉलिश किए हैं कि भाई वो इक़्तिदार में रहें, उनके ऊपर केसेस ना बने। अगर वो नाअहल ही हो गए तो उनकी तो सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। बेटे उनके ऊपर पहले ही क्रॉस लग चुका है, यानी जनरल कमर जावेद बाजवा भी ये फैसला सुना चुके हैं कि उनका बेटा नालायक है, निकम्मा है, वो काम ही नहीं कर सकता। हमजा शहबाज के बारे में जनरल बाजवा ने शहबाज शरीफ को डांटा था और बकौल जनरल बाजवा के जो शाहिद मेतला साहब ने कॉलम लिखा उसमें लिखा कि शहबाज शरीफ इतने अच्छे हैं कि जनरल बाजवा जब डांट रहे थे तो वो सर फेंक के डांट सुन रहे थे। तो ये वाले शहबाज शरीफ साहब जो हैं ये कभी नहीं चाहेंगे कि उनके एस्टेब्लिशमेंट के साथ इतने अच्छे ताल्लुकात हों और उन ताल्लुकात के बावजूद वो नाअहल भी हो जाएं
और उनकी सियासत भी ख़त्म हो जाए और फिर मौका बन जाए और मामला पूरा का पूरा खुल जाए मरीम नवाज़ के लिए। तो मरीम नवाज़ साहिबा की तो ख्वाहिश है। मुज़ाकरात के हवाले से अभी भी मेरे पास यही परसेप्शन है, क्योंकि मैं लॉयर से बात कर रहा था, मुख्तलिफ जो कानून के माहिर हैं उनसे बात कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि अभी ये मज़ीद थकेंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त सुनने के बाद भी दोबारा एक मरतबा ज़्यादा चांसेस ये हैं कि मुज़ाकरात के लिए कह सकती है कि दोनों फरीक फिर बैठ जाएँ, किसी नतीजे पर पहुँच जाएँ, हम मौका देना चाहते हैं। और ये हुकूमत के लिए एक मौका होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो टाइम के ऊपर इलेक्शन मांग रही है। बहरहाल इमरान खान साहब की गिरफ्तारी की सूरत में क्या होगा वो तो तभी पता चलेगा जब उन्हें गिरफ़्तार किया जाएगा। क्या गिरफ़्तार करना आसान रहेगा वफाकी हुकूमत के लिए? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि लोग इमरान खान के पीछे इस वक्त दीवाने हैं, उनकी पॉपुलैरिटी अपने अरूज के ऊपर है। ऐसे शख्स को गिरफ़्तार करना पुलिस के लिए तो नॉर्मल नहीं होगा। सिर्फ पुलिस तो ये कर नहीं सकती और ये बहुत मुश्किल होगा पुलिस के लिए, एक बड़ा हार्ड टास्क है। हम जिन पुलिस वालों से बात करते हैं वो कहते हैं हम ये करना ही नहीं चाहते, हमें किन बखेड़ों में डाल दिया। इस्लामाबाद में स्नैचिंग हो रही है, डकैतियाँ हो रही हैं, दीगर जराइम हो रहे हैं, उनकी तरफ वो कहते हैं हम कहाँ जाएँ। हम सबको इकट्ठा करके रोज़ाना इमरान खान के पीछे लगाते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पीछे लगाते हैं, और वो ये कहते हैं कि उन्हें पता है कि ये गलत किया जा रहा है। और जो लोग गिरफ़्तार होते हैं थानों में, उनके साथ कोई बुरा सलूक नहीं हो रहा। ये मैं आम कारकुनों की बात कर रहा हूँ, मैंने उनसे पूछा है, वो ये कहते हैं कि पुलिस वाले हमसे हमदर्दी कर रहे हैं और उन्हें पता है कि हमारे साथ ज़्यादती की गई, हमारे ऊपर गलत मुकदमात बनाए गए हैं। भारत अगर इमरान खान को गिरफ़्तार किया जाता है तो पाकिस्तान में किस नौयत का एहतजाज होगा, खैबर पख्तूनख्वा में क्या होगा, यहाँ पंजाब में क्या होगा, सिंध में क्या होगा, बलूचिस्तान में किस किस्म का एहतजाज होगा, गिलगित बल्तिस्तान से लेकर नीचे आज़ाद कश्मीर तक क्या सूरत हाल बनेगी, हमें आइडिया नहीं है। क्योंकि गिरफ्तारी होगी तो पता चलेगा पब्लिक का रिएक्शन क्या है। लेकिन गिरफ्तारी से इमरान खान को बचाने के लिए जो पब्लिक का रिएक्शन था ना, वो हमने पाकिस्तान में आज तक नहीं देखा। हमने नहीं देखा कि किसी सियासी लीडर की गिरफ्तारी अवॉइड करने के लिए उसके लोगों ने इतनी मार खाई हो, इतनी ज़्यादा आंसू गैस, इतनी ज़्यादा रबड़ बुलेट्स, इतने ज़्यादा डंडे, इतनी ज़्यादा आग लगी, और इतना टॉर्चर कभी भी अवाम ने बर्दाश्त नहीं किया किसी लीडर को गिरफ्तारी से बचाने के लिए, जिस लेवल का टॉर्चर उन्होंने इमरान खान के लिए बर्दाश्त किया है। तो कल एक नया इम्तहान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए भी, इमरान खान साहब के लिए भी, और मुमकिन है ये पुलिस के लिए भी इम्तहान हो। लेकिन इस इम्तहान को अवॉइड किया जा सकता है अगर होश के नाखून लिए जाएँ तो। एक बात मैं क्लियरली करूँ कि लोग किसी सूरत भी ये मानने को तैयार नहीं है कि मौजूदा हुकूमत इमरान खान को गिरफ़्तार कर सकती है या मौजूदा हुकूमत इमरान खान के ख़िलाफ़ कोई ऐसा एक्शन कर सकती है, उनकी जान को ख़तरे में डाल सकती है। लोगों का ये मानना है कि जो भी होगा उसके पीछे एस्टेब्लिशमेंट ज़रूर होगी, हुकूमत अकेली कुछ नहीं कर सकती। हुकूमत की ख्वाहिश हो सकती है, हुकूमत इससे इंजॉय कर सकती है या हुकूमत इससे फ़ायदा उठा सकती है, लेकिन वो ये कर नहीं सकती, उनकी इतनी हिम्मत और ज़रूरत नहीं है। ये काम एस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी, मंशा और उनकी मदद के बगैर नहीं हो सकता। और एस्टेब्लिशमेंट इस बात को याद रखे कि पाकिस्तान के लोग इस बात के ऊपर श्योर हैं, और अगर कुछ भी होता है तो लोगों का शिकवा, लोगों का गिला और लोगों की उंगली जो उठेगी ना, जो लोग पॉइंट आउट करेंगे, वो एस्टेब्लिशमेंट की तरफ करेंगे, क्योंकि लोग ये समझ चुके हैं कि इसके पीछे कौन है। और इमरान खान साहब वैसे भी, जो मेरे पास इत्तला आई है, वो बता कर जाने वाले हैं कि उनके खिलाफ एक्शन हुआ तो उसके पीछे कौन होगा। भारत अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा।